21 जून को मुजफ्फरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। शहर के स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थानों में योग शिविरों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रही, जो वैश्विक स्वास्थ्य और एकता का संदेश देती है। प्रतिभागियों को योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभों की जानकारी दी गई और नियमित अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली की कुंजी है। मुजफ्फरपुर वासियों ने इस अवसर पर स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन के लिए योग अपनाने का संकल्प लिया, जिससे शहर में स्वास्थ्य और सकारात्मक का संदेश फैला। सबको योगा करना चाहिए। बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, सबको योगा करना जरूरी है। आज के समय में बहुत ही जरूरी चीज है। कितने सालों से आप योगा कर रहे हैं? 20 साल से। क्या अनुभव रहा है? अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि आज के समय में जितनी परेशानियां हैं घर परिवार को लेकर के, काम को लेकर के, उसमें योग करना बहुत ही जरूरी है सारे लोगों को। आप कम से कम 1 घंटा, उससे भी कम हो आधा घंटा, उससे भी कम हो 15 मिनट तो निश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये योग को छोड़ने का ही बात नहीं है। उन लोगों ने किसी ने पकड़ा नहीं था। ये तो संजोग है कि रामदेव बाबा का, जो कि इसको इतना प्रचार प्रसार किए तो कुछ लोग जो है सो करने लगे और उससे कुछ लोगों को फायदा भी मिला। देखिए, हमारे शरीर को संचालित हमारा मन करता है। मतलब उसको कहें कि हमारे मन ही जो है, या हमारा माइंड जो है सो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो माइंड को जब तक हम सही खुराक नहीं देंगे तब तक हमारा शरीर सही नहीं रहेगा। आज के डेट में जितनी सारी मानसिक समस्याएं हैं वो सारा माइंड से ही शुरू होता है। इसलिए माइंड को सही खुराक देने के लिए योग, मेडिटेशन ये तो बहुत ही जरूरी है। कहीं ना कहीं आप लोग शांत जगह में आके इसको करते हैं। हाँ, पीसफुल जगह पर कोई ये नहीं, तब फिर योग हो नहीं पाएगा। उसका कोई मतलब नहीं रह गया, वो सिर्फ दिखावा हो जाएगा। कहीं से सीखे भी है योग? हाँ, एक थे हमारे परिचित में आए थे, जो कि हरिद्वार से रामदेव बाबा के यहाँ से सीख करके आए थे। उनसे हम थोड़ा बहुत शिक्षा लिए। 1-2 और थे गुरुजी, उनसे हम कुछ थोड़ा बहुत शिक्षा लिए। और उसके बाद ये कुछ यूट्यूब से, मतलब सारे जगह से कलेक्शन करके हम अपने शरीर के अनुसार। एक बात और महत्वपूर्ण है, योग में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना होगा कि हमारा शरीर क्या डिमांड करता है, हमारे लिए क्या ज़रूरत है। उस अनुसार से योग को चुन करके आप उसको कीजिए। और नहीं तो कुछ ऐसी कुछ साधारण सी भी है, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो सबको करना चाहिए। कहीं ना कहीं युवा लोग से क्या संदेश रहेगा? सब आए, सब हम अपना अपना कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा, जितना संभव हो सके उतना समय निकाल करके योग को दें। कहाँ से आते हैं आप? हम बगड़िया बाजार प्रोफेसर कॉलोनी से आते हैं। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आज नहीं है, 10 साल 15 साल आते जाते रहते हैं। मॉर्निंग आते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा घूम फिर लेते हैं, आधा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिन भर एनर्जी बना रहता है बॉडी में, माइंड फ्रेश रहता है, पढ़ने लिखने में थोड़ा मन लगता है। बाकी क्या ही अनुभव कहीं ना कहीं अच्छा है योग? हाँ, बहुत अच्छा अनुभव है। योग कर लीजिए, आदमी एनर्जेटिक रहता है। दिन भर में कोई भी डिसीजन लेने में एकदम काम रहता है, नींद कम आता है।
आदमी थकान कम होता है, एनर्जी से भरा रहता है। तो आप लोग खुले आसमान के नीचे योग को हाँ, तो बगल में RDS कॉलेज जब अवेलेबल है और उसके बावजूद भी कोई योगा वोगा ना करे, थोड़ा आके कूद फान ना करे, तो फिर काहे का इतना बढ़िया फील्ड कहिया काम है। जो है योगा से दूर भागते दिख रहे हैं। नहीं, भागना तो नहीं चाहिए। लोग को लगता है कि मेरा 1 घंटा समय बर्बाद हो गया योग करने में, एक्सरसाइज करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं जीवन में, सुबह सुबह या शाम को कभी भी 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे दूर रहते हैं। कहीं जाकर सीखे हैं या फिर ऐसे आप? नहीं, ऐसे ही आदमी आके थोड़ा मोड़ा कर लेता है, बस फ्री रहता है, स्वस्थ रहता है, कहीं ना कहीं दूसरा माइंड क्या? रिलैक्स होता है। बहुत रिलैक्स रहता है बहुत। कहाँ से आते हैं आप? हम तो आते हैं बगल से ही, पेट्रोल पंप के बगल में रहते हैं। क्या नाम हुआ? नाम मेरा डॉक्टर विदेश कुमार हुआ। हम 2010-11 से मैं योगा कर रहा हूं और मेरा वज़न अप्रॉक्स 90 kg एबव था और मैं समझता हूं कि योगा में इतना शक्ति है कि मैं अपने वज़न को करीब 30 kg कम किया और बीच बीच में चूँकि समय अभाव रहता है इसलिए थोड़ा दिनचर्या ही रहती है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि रोज़ योगा करे, ग्राउंड आए और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करे और लोगों को प्रेरित भी करते हैं योगा के लिए। और सब लोग जानते हैं हमको ऐसे भी कि हम योगा से कितना अपना वेट लॉस किए। मेरा ट्रैक रहा है RDS कॉलेज में और आने जाने का रेगुलर रहते ही हैं सब लोग। किस तरीके से इसको अपनाएं? देखिए, योग तो एक ये समझिए कि बिना पैसे का मेडिसिन है। आप शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और बॉडी आप योगा एक्सरसाइज कीजिएगा तो लगेगा कि शरीर में एक एनर्जी आ गई और दिन भर आप नहीं थकिएगा, आपको वीकनेस महसूस नहीं होगी और लगेगा कि हम दौड़ते ही रहें। ये जब आप कीजिएगा, रेगुलर कीजिएगा तो 2 घंटे कम से कम रोज आप यदि करते हैं तो आपका बॉडी चार्ज हो जाता है और दिन भर आप एकदम एक्टिव महसूस कीजिएगा। आने वाली जो युवा पीढ़ी है उन लोगों से क्या संदेश रहेगा? आने वाले युवा पीढ़ी तो मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बढ़ाए और योगा अपने जीवन में 24 घंटे आपको मिलते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा तो समय निकालिए और आप ग्राउंड आइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप स्वस्थ रहिएगा। आज देखिए पूरा विश्व चिंतित है कि बच्चे हेल्दी हो रहे हैं, इतना फास्ट फूड खा रहे हैं, इतना फैटी चीज़ खा रहे हैं, मीठा चीज़ खा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड से वो दूर होते जा रहे हैं, वो मोबाइल से चिपके रह रहे हैं। तो मोबाइल से दूरी पेरेंट्स भी बनाएं और बच्चों को ग्राउंड लेकर आए और ये प्रेरित करें कि नहीं, योगा एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज पूरा विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है क्योंकि इसके ये प्रमाणित हो चुका है कि योगा में बहुत शक्ति है और आप योगा करके निरोग एकदम जीवन जी सकते हैं। और लोगों को भी आप बताइए, जब आप कीजिएगा तो आप जानिएगा कि योगा के अंदर कितनी शक्ति है। ये सारे चीज़ को आप बैलेंस करने का एक बिना खर्च का ये साधन है, रामबाण इलाज है। ये आप लोग सब लोग को हम यही चाहेंगे, पूरे देशवासियों को, पूरा विश्व को, यह मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपने जिले वासियों को कहेंगे कि आप आइए शहर के जहां भी ग्राउंड हो और सरकार के स्तर से भी इसका होना चाहिए कि रख रखाव एक्सरसाइज का जो इक्विपमेंट लगे वो सही लगे, वो ज़्यादा दिन तक चले। वो लगते हैं और टूट जाते हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है और सब लोग प्रेरित हो। अब ये नहीं कि योगा कर रहे हैं तो हमको ये शर्मिंदा महसूस हो जाए, लोग देख रहे हैं, लोग हंसेंगे, क्या करेंगे। लोग का काम है हंसना, लोग का काम है कहना, आपका काम है करना। आप योग रहिए, योग कीजिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बिंदास जीवन जीने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमन कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं? मैं यहीं रामदयालु कॉलोनी में रहता हूँ और ऐसे मेरा घर वैशाली जिला के अंतर्गत घटारो ग्राम हुआ। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।